कुरुक्षेत्र केवल महाभारत के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं के कारण भी इस शहर को प्रसिद्धि मिली है। महाराजा कुरु के नाम पर बसे इस शहर में समय समय पर कई प्रकार की सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। सरस्वती नदी को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की पुत्री कहा जाता है। यहाँ पर आदिकाल में 9 नदियां व 7 वन थे, जिनमें सरस्वती नदी भी थी। कुरुक्षेत्र का अतीत अत्यंत दिव्य और गौरवमय रहा है। इसी धरती पर ऋषियों ने वेदों की रचना की और ब्रह्मा ने विशाल यज्ञ किया। यहीं पर महर्षि दधीचि ने इंद्र को अस्थिदान दिया था। अतीत में ब्रह्म सरोवर का नाम ब्रह्मवेदी भी रहा है। इसे लेकर एक और मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस सरोवर में गोपियों संग स्नान किया था। ब्रह्म सरोवर एक पवित्र जलाशय है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है, जहाँ एक पुल के माध्यम से जाया जा सकता है। यह सरोवर 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है। जनश्रुति है कि यहाँ से कभी भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए ब्रह्म सरोवर को सभ्यता का उद्गम स्थान भी माना जाता है। इस सरोवर को नवंबर के महीने में गीता जयंती के दौरान सजाया जाता है। यहाँ दीपदान का आयोजन होता है, जिसमें पानी में जलते हुए दीपों को बहाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से एक अश्वमेघ यज्ञ कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और गीता जयंती के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण डुबकी लगाने के लिए आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ इस कुंड में स्नान करने के लिए आते थे। कौरवों और पांडवों ने भी कई बार इस कुंड में पवित्र स्नान किया है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सभी देवता यहाँ कुरुक्षेत्र में मौजूद होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। इस ग्रहण के अवसर पर भारत के कई प्रदेशों अंग, मगध, वत्स, पांचाल, काशी, कौशल के कई राजा महाराजा बड़ी संख्या में स्नान करने कुरुक्षेत्र आए थे। द्वारका के दुर्ग को अनिरुद्ध व कृतवर्मा को सौंपकर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर, वासुदेव, उग्रसेन, गद, प्रद्युम्न, सामव आदि यदुवंशी व उनकी स्त्रियां भी कुरुक्षेत्र स्नान के लिए आई थीं। ब्रजभूमि से भी बड़ी संख्या में गोप गोपिकाएं यहाँ स्नान करने आए थे। गोप गोपिकाओं से मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कुंती व द्रौपदी सहित 5 पांडवों से भेंट हुई थी। गीता जयंती के दौरान दीपदान के समय यहाँ प्रवासी पक्षी भी बड़ी भारी संख्या में आते हैं।